मैं समय हूं और आज महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। भला हमारे देश में कौन होगा जिसने इन शब्दों को नहीं सुना होगा। 90 के दशक में हिंदुस्तान के घर घर में ये आवाज हर रविवार को सुनाई देती थी। ये डायलॉग था पौराणिक टीवी शो महाभारत का, जिसे आज भी सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीरियल माना जाता है। दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत के वैसे तो अपने कई किस्से सुने होंगे, परंतु क्या आपको पता है इसे हिट करवाने के पीछे एक मुस्लिम राइटर का हाथ भी था, जो लेखन के क्षेत्र में उस समय के सबसे बेहतर राइटर माने जाते थे। वो राइटर जो अपने आप को गंगा का बेटा कहते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राइटर राही मासूम रजा की, जिन्हें पद्म भूषण तथा पद्मश्री दोनों से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, राही मासूम रजा एक ऐसे लेखक हैं जिनके एक एक अल्फाज का करिश्मा किसी से छुपा नहीं है। उनका खास योगदान महाभारत की पॉपुलैरिटी में भी था। उनकी कलम की ताकत थी जिससे दर्शक जुड़ पाए। लेकिन एक वक्त था जब राही मासूम रजा ने महाभारत को रिजेक्ट कर दिया था। चलिए बताते हैं आपको वो किस्सा। 1 सितंबर 1927 को गाजीपुर के गंगौली गांव में पैदा हुए राही मासूम रजा को लिखने का बड़ा शौक था और वो फिल्मी दुनिया से शुरुआती दिनों से ही बहुत प्रभावित थे। गाजीपुर से अलीगढ़ और फिर अलीगढ़ से उन्होंने बंबई तक का सफर किया। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। हालांकि जब सफलता ने दस्तक दी तो राही कहां रुकने वाले थे। उन्होंने 1979 में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संवाद पुरस्कार जीता। इसके बाद मिली कर्ज, लम्हे समेत 300 फिल्मों के संवाद और कहानी लिखी। राही मासूम रजा ने वैसे तो कई शानदार प्रोजेक्ट पर काम किया, परंतु महाभारत को देश के घरों तक पहुंचाने का भी काम किया। उन्होंने इसकी कहानी और डायलॉग लिखने से मना कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने धारावाहिक महाभारत की कहानी के लिए राही मासूम रजा से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने समय की कमी होने के कारण महाभारत का स्क्रिप्ट लिखने से मना कर दिया था। बताया जाता है कि जब राही मासूम रजा को महाभारत लिखने का ऑफर दिया गया, उस दौरान उनकी गिनती इंडस्ट्री के नामी राइटरों में होती थी। उनकी मशरूफियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो एक साथ तीन कहानियों पर काम किया करते थे। हालांकि महाभारत को मना करने के बाद बी.आर. चोपड़ा के घर चिट्ठियों का तांता लग गया। लिखा गया कि क्या महाभारत को लिखने के लिए कोई हिंदू लेखक नहीं है। हालांकि जब ये खबर राही मासूम रजा तक पहुंची तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी और वो चिढ़ गए। मासूम रजा ने तुरंत बी.आर. चोपड़ा को महाभारत की कहानी लिखने के लिए हामी भर दी। राही मासूम रजा ने बी.आर. चोपड़ा से कहा, मैं ही महाभारत लिखूंगा क्योंकि मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। राही ने ये बात ऐसे ही नहीं कही थी। इसके पीछे वजह ये थी कि मासूम रजा गंगा नदी के किनारे ही पले बड़े थे।